नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू अपने घर के अंदर गंगा जल को जरूर स्थान देता है और गंगा जल को अपने घर में रखता है ताकि उसके घर के अंदर पवित्रता बनी रहे। हमारे घर से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हरिद्वार आदि जाता है या कहीं पर भी जाता है तो गंगा जल को जरूर लेकर आता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वही कि घर के अंदर अगर आपने गंगा जल रखा है तो निश्चित तौर पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कलह नहीं हो और गंगा जल का फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। दोस्तों, गंगा जल के बारे में एक बात कही जाती है कि गंगा सारा पानी कहीं पर भी कैसा भी पानी हो अगर रखा जाता है तो कुछ ही समय के अंदर वह पानी बदबू मारने लगता है या वह पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगा जल को जैसा रखते हैं कुछ समय बाद या लंबे समय बाद भी वह पानी वैसा का वैसा ही रहता है। दोस्तों, यह बात सत्य है। गंगा जल अपने आप में पवित्र है और गंगा जल की पवित्रता की कोई भी व्यक्ति होड़ नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने घर के अंदर गंगा जल है तो उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सदैव आपको अपने घर के पूजा घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। घर के अगर पूजा घर के अंदर गंगा जल होता है तो वह आपको निश्चित तौर पर फायदा देता है और साथ ही साथ घर के पूजा घर के अंदर पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, इस दिन तिथियों के दौरान नदी स्नान करने का विशेष महत्व रहता है। आप अपनी समय की व्यस्तता के कारण अगर आप नदी स्नान नहीं कर पाते तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिए कि आप अपने घर के नहाने वाले पानी के अंदर गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर आपको स्नान जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको नदी स्नान और गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको रात्रि को नींद नहीं आती, अचानक आपकी आंख खुल जाती है, आपको किसी प्रकार का भय सताता है, तो दोस्तों अपने रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास पानी भर के रखें और उसके अंदर आप गंगा जल की 2 बूंदें डाल दें। और जब भी आपकी आंख खुले, आपको बुरे सपना आए, तब आपको उस पानी को ग्रहण करके सो जाना चाहिए या रात्रि को सोते समय भी आपको इस पानी को ग्रहण करके सोना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर से बुरी शक्तियां चली जाती है, आपकी किस्मत चमकने लगती है और आपको कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। दोस्तों, कई लोग गंगा जल को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो प्लास्टिक की बोतलों आदि में रखते हैं और हरिद्वार से भी वह इसी प्लास्टिक की बोतलों में लेकर आते हैं। दोस्तों, लेकिन प्लास्टिक में रखा गंगा जल राहु दोष को आमंत्रित करता है और इसे राहु का घर माना जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप इसे लेकर आएँ या आपके घर के अंदर इसे है तो आप इसे प्लास्टिक से तुरंत निकाल दें। यह गंगा जल खतरनाक भी हो सकता है। आप इसे किसी भी स्टील, तांबे के अंदर तो नहीं रखें, पीतल या स्टील के पात्र के अंदर आप इसे रख दें, जिससे गंगा जल की पवित्रता बनी रहती है और राहु दोष से भी आप बच जाते हैं। इसी वजह से आपको ऐसा काम भी जरूर करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर के बाथरूम के अंदर, बाथरूम के पास, टॉयलेट के पास या फिर घर के अंदर ऐसा स्थान जैसे कि आपका बेडरूम हो, वहां पर आपको भूल कर भी हमेशा के लिए पवित्र गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। अगर आप वहां पर गंगा जल रखते हैं तो दोस्तों नकारात्मकता आपके बन जाती है और आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बल्कि आप गंगा जल को आप अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो घर के अंदर सात्विकता बनी रहती है, शत्रु भय नहीं आता और किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता। अगर दोस्तों आपके घर के अंदर धन धान्य में कमी है, आप किसी प्रकार का आपके पैसा घर के अंदर टिकता नहीं है, तो जब भी घर के अंदर पैसा लाए उस पैसे के ऊपर 1 बूंद ही हल्का सा गंगा जल छिटक दे और अपने घर की तिजोरी में भी आपको गंगा जल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है और कभी भी घर के अंदर धन की कमी देखने को नहीं मिलती और दोस्तों वह आपका धन सही और सकारात्मक कामों में ही खर्च होता है। ऐसे ही अनावश्यक रूप से वह धन कभी भी समाप्त
समाप्त नहीं होता है और घर के अंदर धन बढ़ता जाता है। दोस्तों इसी तरह एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा इन तिथियों के दौरान घर, परिवार, दुकान आदि के अंदर दोस्तों गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इस दौरान घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, दुकान के अंदर छिड़काव करते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर के दुकानदार दुकान के अंदर की जो नकारात्मकता होती है, किसी प्रकार का कोई दोष किसी समय आ जाता है तो वह समाप्त होता है और दुकान, व्यापार आदि के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है और गंगा जल की मदद से सारी समस्याएं दूर होती है। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।